जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जी के जी एस के भंडारा पर। प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 के लिए पीवाईक्यू प्रश्नों की सीरीज में आज का जो अपना सेट है ये सेट नंबर 35 है। और आज जो मैं आपको पेपर कराने वाला हूँ 15 फरवरी 2019 की प्रथम पाली के पेपर का आपको मैं सॉल्यूशन लेकर के आऊँ, जिसमें आपको जीके जीएस के टॉप 50 प्रश्न कराने वाला हूँ, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि आरपीएफ कांस्टेबल के पीवाई के प्रश्नों में किस तरीके के प्रश्न हैं वो पूछे जाते गए हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करना है। अगर आप आरपीएफ कांस्टेबल में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। चलिएगा, तो पहला प्रश्न आपके सामने कि निम्न में से किस जैविक प्रक्रिया के द्वारा शरीर से हानिकारक चयापचय अपशिष्टों को बाहर निकाला जाता है? तो ये कौन सी प्रक्रिया के द्वारा निकाला जाता है चयापचय को? तो ये निकाले जाते हैं उत्सर्जन प्रक्रिया के द्वारा। एक का चौथा ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। दूसरा प्रश्न कि निम्न में से कौन सा प्रतान पौधे का उदाहरण है? तो बताओ कौन सा है प्रतान पौधे का उदाहरण? तो ये मटर के पौधे हैं। दो का ऑप्शन संख्या एक है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। चौथा प्रश्न आ जाता है कि पृथ्वी और बादलों अथवा बादलों की विभिन्न सतहों के बीच विद्युत उत्सर्जन की प्रक्रिया के कारण होती है। तो बताओ ये कौन सी प्रक्रिया के कारण होती है? तीन का आंसर आपको बताना। तो ये आकाशीय विद्युत, तीन का पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि निम्न में से कौन सी एक प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता है? तो बताओ कौन सी है? तो इनमें से प्रायद्वीपीय नदियों की जो विशेषता है वो वर्गीकृत उथली घाटी है, यानी चार का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि तांत साड़ी मूलतः किस राज्य से संबंधित है? बताओ तांत साड़ी का संबंध कहाँ से है? तो इसका जो संबंध है वो पश्चिम बंगाल से है। पाँच का पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। छठवां प्रश्न आ जाता है कि अफ्रीका और एशिया महाद्वीपों के बीच विभाजक का कार्य निम्न में से कौन करता है? तो कौन करता है? तो अफ्रीका और एशिया महाद्वीपों के बीच जो विभाजक का कार्य है वो लाल सागर करता है। दूसरा ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को आप लोगों ने लाइक ज़रूर कर दिया होगा, नहीं किया होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सातवां प्रश्न है कि यूएस ओपन एक ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, इसका संबंध किस खेल से है? तो कौन से खेल से? तो यूएस ओपन ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट, इसका संबंध टेनिस से है। सात का तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है, हो जाएगा। आठवां प्रश्न आ जाता है कि 1717 ईस्वी में किस मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक फरमान जारी किया? तो बताइए किसने, कौन से मुगल शासक बादशाह ने किया था? आठ का आंसर आपको बताना। तो ये फारूक सियर ने किया था 1770 में, 1717 में, यानी आठ का चौथा ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। नौवां प्रश्न कि प्रसिद्ध ज्वालामुखी देवी मंदिर डॉट डॉट के कांगड़ा जिले में स्थित है। तो बताओ ये कौन से जिले में स्थित है, मतलब कौन से राज्य में है प्रसिद्ध ज्वालामुखी देवी का मंदिर? नौ का आंसर आपको बताना। तो कांगड़ा से आपको पता ही चल चुका होगा कि ये हिमाचल प्रदेश का जिला है। ऑप्शन संख्या चार है वो नौ का राइट आंसर है, हो जाएगा। दसवां प्रश्न आ जाता है कि सिक्के को पानी के अंदर रखने पर यह खड़ा हुआ प्रतीत होता है, इसका कारण है? तो बताओ इसका क्या कारण है जिससे सिक्का खड़ा हुआ दिखाई देता है? दस का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये प्रकाश का अपवर्तन है, पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 11वां प्रश्न आ जाता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में शांति, समृद्धि और सुशासन से संबंधित नियम निम्न में से कौन बना सकता है? तो ये नियम कौन बनाते हैं? 11 का आंसर आपको देना है। तो ये नियम है राष्ट्रपति बनाते हैं, पहला ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर है, हो जाएगा। चलिएगा, अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 12 कि सिनाई प्रायद्वीप किस देश में स्थित है? तो बताओ कौन से देश में ये सिनाई प्रायद्वीप है? तो ये मिस्र में है। 12 का दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है, हो जाएगा। 13वां प्रश्न आ जाता है कि अनुसूचित जनजातियों वाले और आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित
प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए? तो ये कौन से अनुच्छेद में दिए गए? 13 का आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये सो रहा है। तो ये दिए गए अनुच्छेद 244 में 13 का पहला ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि वैद्युत संयोजी यौगिक सामान्यता में घुलनशील होते हैं। तो बताओ ये किस में घुलनशील होते हैं? 14 का आंसर आपको बताना है। तो वैद्युत संयोजी यौगिक ये सामान्यता जल में घुलनशील होते हैं। 14 का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 15वां प्रश्न आ जाता है कि भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की मुख्यतः डॉट डॉट से लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है ये आपको बताना है। 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इन्हें जो मुख्यतः वो अमेरिकी संविधान से लिया गया है। पहला ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर है हो जाएगा। 16वां प्रश्न आ जाता है कि प्रकाश की दूर तने के भाग में कोशिकाओं के तेजी से बढ़ने का कारण क्या है? तो बताओ इस बढ़ने का कारण क्या है? 16 का आंसर आपको देना है। तो ये है ऑक्सिन। 16 का पहला ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर है हो जाएगा। 17वां प्रश्न आ जाता है कि किसी विशेष बीमारी के कारण समय से पहले मरने वाले लोगों की संख्या और साथ ही बीमारी के कारण विकलांगता की स्थिति में बिताए गए कुछ वर्षों का अनुमान लगाने के लिए किस संकेत का उपयोग किया जाता है? यहाँ पर कौन संकेत का उपयोग करते हैं? 17 का आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ही रहे। तो इसमें बीमारियों का वैश्विक भार पहला ऑप्शन एकदम राइट आंसर है हो जाएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक निम्न में से किसके खातों की जांच करता है? तो किसके खातों की जांच करता है ये आपको बताना। 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये राज्य और केंद्र दोनों सरकारों की जांच करता है। तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 19 है कि एथलीट हिमा दास का संबंध किस भारतीय राज्य से है? यानी जो हिमा दास है वो भारत के कौन से राज्य से बिलोंग करती है? 19 का आंसर आपको बताना है। तो इनका जो संबंध है वो भारत के असम राज्य से है। चौथा ऑप्शन है वो एकदम इसका राइट आंसर है हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो कहाँ पर है ये रणथंभौर आपको बताना है। 20 का राइट आंसर है क्या हो जाएगा? तो रणथंभौर ये राजस्थान में पड़ता है। 20 का तीसरा ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर है हो जाएगा। 21वां प्रश्न आ जाता है कि लाल कंगारू निम्न में से किस देश का राष्ट्रीय पशु है? तो लाल कंगारू कहाँ पर पाए जाते हैं? 21 का आंसर आपको बताना है। तो ये ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। 21 का चौथा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 22वां प्रश्न है कि पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ का उद्गम कहाँ से होता है? तो कहाँ से होता है? तो पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ इसका जो उद्भव है वो भूमध्य सागर से होता है। यानी 22 का तीसरा ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर है हो जाएगा। 23वां प्रश्न की ध्वनि की तीव्रता अथवा मंदन का इसके डॉट डॉट द्वारा निर्धारित किया जाता है। 23 का राइट आंसर है क्या हो जाएगा? तो ये आयाम के द्वारा निर्धारित किया जाता है। 23 का ऑप्शन संख्या 4 है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 24वां प्रश्न की लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो बताओ किसके द्वारा लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है? 24 का आंसर आपको बताना है। तो इसके सदस्यों के बीच से लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। यानी 24 का 3 ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 25वां प्रश्न है कि वर्ष 1930 में सूर्यसेन के नेतृत्व में सशस्त्र क्रांतिकारियों ने कहाँ धावा बोला? तो कहाँ पर बोला था? 25 का आंसर आपको बताना है। तो ये धावा चिटगांव बांग्लादेश में बोला था। 25 का दूसरा ऑप्शन राइट आंसर है हो जाएगा। 26वां प्रश्न है कि निम्न में से किसे भारतीय संसद का उच्च सदन कहा जाता है? तो किसे कहते हैं उच्च सदन? तो उच्च सदन ये राज्यसभा को बोला जाता है। 26 का दूसरा ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर है हो जाएगा। साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो प्लीज़ चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। 27वां प्रश्न कि निम्न में से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क में शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? 27 का आंसर आपको बताना है। तो इसमें से जो है वो चीन शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने प्रश्न संख्या
28 है कि तीसरे तमिल संगम की अध्यक्षता किसने की। तो किसके द्वारा ये तीसरे तमिल संगम की अध्यक्षता की गई थी। 28 का आंसर आपको बताना। तो ये नक्की रार के द्वारा की गई थी। 28 का दूसरा ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर है हो जाएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि ओलंपियाड शब्द डॉट डॉट वर्ष की समयावधि को व्यक्त करता है। तो बताइए कौन सी समयावधि को व्यक्त करता है ओलंपियाड। 29 का आंसर आपको बताना है। तो ये 4 वर्ष की समयावधि को व्यक्त करता है। दूसरा ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर है हो जाएगा। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो बताओ कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो ये जो मनोनीत हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। 30 का दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ। तो बताओ ये कब पारित हुआ था। तो जो पिट्स इंडिया एक्ट है वो 1784 में पारित किया गया था। 31 का पहला ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 32वां प्रश्न आ जाता है कि वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा कहलाती है। बताओ क्या कहलाती है। तो वायु में उपस्थित जो जल वाष्प की मात्रा है ये आर्द्रता कहलाती है। 32 का तीसरा ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर है हो जाएगा। 33वां प्रश्न आ जाता है किस शासक ने ताजमहल का निर्माण कराया। तो किसके द्वारा ताजमहल का निर्माण कराया गया था। 33 का आंसर आपको बताना है। तो शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण करवाया था। 33 का दूसरा ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर है हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो वीडियो को आप लोगों को लाइक जरूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 34वां प्रश्न खेलों से संबंधित प्रावधानों का वर्णन भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है। तो ये कौन सी सूची से संबंधित है खेलों से संबंधित प्रावधान। तो इसका जो संबंध है वो आपका राज्य सूची से है। ऑप्शन संख्या 4 है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा 35वां प्रश्न है आपके सामने कि विधवा पुनर्विवाह की वकालत करने के लिए गुजराती भाषा में साप्ताहिक पत्र सत्य प्रकाश का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था। तो यानी इस पत्र का प्रकाशन किसने किया था। 35 का आंसर आपको बताना है। चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर शो रहे हैं। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये करसन दास मुसली जी के द्वारा किया गया था। तीसरा ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर है हो जाएगा। 36वां प्रश्न कि आधुनिक आवर्त सारणी में सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है। तो कितना होता है। तो सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो आपका 11 होता है। 36 का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 37 है कि निम्न में से गंगा की कौन सी सहायक नदी उच्च प्रायद्वीपीय भूमि से निकलती है। तो कौन सी नदी निकलती है। 37 का आंसर आपको बताना है। तो इसमें से सोन नदी निकलती है। पहला ऑप्शन है 37 का करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 38वां प्रश्न आ जाते हैं कि भारत की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड पाइपलाइन निम्न में से कौन सी है। तो कौन सी है। तो भारत की जो सबसे बड़ी अंडरग्राउंड पाइपलाइन है वो है आपकी HBJ पाइपलाइन। यानी 38 का पहला ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर है हो जाएगा। 39वां प्रश्न कि भारत सरकार में केवल नाम मात्र की शक्ति किसके पास होती है। तो नाम मात्र की जो शक्ति है भारत सरकार में केवल राष्ट्रपति के पास होती है। पहला ऑप्शन है राइट आंसर हो जाएगा। 44वां प्रश्न है आपके सामने कंबोडिया का नीम पेना शहर किस नदी के किनारे बसा है। क्यों कंबोडिया का जो नीम पेना है यही इसकी राजधानी है। तो और ये जो स्थित है वो मेकोंग नदी के तट पर है। 40 का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 41वां प्रश्न आ जाता है किसी देश को निर्यात किए गए माल पर लगाए गए कर को कहा जाता है। तो इसे क्या कहा जाता है। 41 का आंसर आपको बताना है। तो इस पर लगाए गए कर को निर्यात शुल्क बोलते हैं। 44 का पहला ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर है हो जाएगा। 42वां प्रश्न है कि वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने नमक कानून किस स्थान पर तोड़ा। तो कहाँ पर तोड़ा था महात्मा गांधी ने नमक कानून। 42 का आंसर आपको बताना है। तो ये दांडी में तोड़ा था। 42 का पहला ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 43वां प्रश्न आ जाते केरल प्रसिद्ध है। तो केरल किसके लिए प्रसिद्ध है ये आपको बताना। तो ये ईश्वर का अपना देश इसके लिए केरल प्रसिद्ध है। यानी 43 का दूसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा।
44वां प्रश्न कि भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो कौन होता है? तो भारत का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है वो भारत के महान्यायवादी होते हैं, यानी 44 का तीसरा ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर है हो जाएगा। 45वां प्रश्न है कि निम्न में से किस स्थान को भूकंप रोधी क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो कौन से स्थान को जाना जाता है? तो भूकंप रोधी क्षेत्र के रूप में दक्कन का पठार जाना जाता है। 45 का ऑप्शन संख्या 4 है वो करेक्ट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा 46वां प्रश्न है आपके सामने कि 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो किसके द्वारा ये रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी? 46 का आंसर आपको बताना है कि 46 का राइट आंसर है क्या हो जाएगा। तो ये जो स्थापना है रामकृष्ण मिशन की वो स्वामी विवेकानंद के द्वारा की गई थी। 46 का तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 47वां प्रश्न है कि कूच बिहार ट्रॉफी का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो कौन सा खेल संबंध है? तो कूच बिहार ट्रॉफी इसका जो संबंध है वो क्रिकेट से है, यानी 47 का ऑप्शन संख्या 4 है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 48वां प्रश्न है आपके सामने कि संसद में केवल दोनों सदनों के सामान्य बहुमत द्वारा ही भारतीय संविधान के निम्न में से किस प्रावधान में संशोधन किया जा सकता है? तो कौन से प्रावधान में संशोधित किया जा सकता है? 48 का आंसर आपको बताना है। तो ये संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव में किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है वो राइट आंसर है हो जाएगा। 49वां प्रश्न है किसी संस्था या व्यक्ति से जुड़े किसी श्रमिक को नियमित रूप से वेतन का भुगतान किया जाता है तो वह कहलाता है। तो बताओ वह क्या कहलाता है? 49 का आंसर आपको बताना है। तो वो नियमित वेतनभोगी कर्मचारी कहलाता है। दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 50वां और अंतिम प्रश्न है कि अंतरिक्ष यात्रियों को फिर शिक्षित करने के लिए निम्न में से किस खेल का प्रयोग किया जाता है? तो कौन से खेल का प्रयोग करते हैं? तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है वो हैंड स्टेट का किया जाता है। 50 का ऑप्शन संख्या 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।